नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। जैसा कि आपको विदित है कि महाभारत युद्ध के होने के प्रमुख कारणों में से जुआ खेलना भी एक मुख्य कारण था। यदि युधिष्ठिर जुआ खेलने से मना कर देते तो उनके पौरुष से अर्जित इंद्रप्रस्थ का राज्य उनके हाथ से ना जाता, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान ना होता और पांडवों को वनवास का कष्ट ना भोगना पड़ता। जब युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया तब श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। श्री कृष्ण पांडवों के न सिर्फ रिश्तेदार और उनके इष्ट थे, बल्कि उनके परम मित्र के साथ ही सच्चे सलाहकार भी थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से आखिर क्यों नहीं रोका? पांडवों ने तो सदैव श्री कृष्ण की बात मानी थी। यदि श्री कृष्ण चाहते तो युधिष्ठिर को रोक सकते थे अथवा जुए का खेल पांडवों के पक्ष में करके उन्हें जिता भी सकते थे, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? साथियों, आज की प्रस्तुति में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपकी आध्यात्म में रुचि है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के आध्यात्मिक और पौराणिक वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो साथियों, हमारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उद्धव गीता नामक ग्रंथ में। जैसा कि हमें पता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान दिया था, परंतु बहुत कम लोगों को पता होगा कि यही ज्ञान उन्होंने महाभारत युद्ध के पश्चात उद्धव को भी दिया था, जिसका संकलन उद्धव गीता नामक ग्रंथ में है। उद्धव गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान है। आप पहले से जानते थे कि युधिष्ठिर द्वारा खेले गए जुए के दौरान महाभारत का विनाशकारी युद्ध प्रस्तुत हो जाएगा, तब आपने युधिष्ठिर को रोका क्यों नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे उद्धव, यह तो सृष्टि का नियम है कि जिसके पास विवेक है वही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और युधिष्ठिर के पास नहीं था। यही कारण रहा कि पांडव पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए भले ही धन बहुत था, लेकिन उसे पासों की समझ नहीं थी, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का जुआ खेलने के लिए उपयोग किया। यही विवेक कहलाता है। दुर्योधन की तरह युधिष्ठिर यदि चाहते तो वे मुझे आगे कर सकते थे, परंतु उन्होंने मेरी मदद लेनी ही नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? तब पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया। वहाँ तक तो ठीक था, परिस्थितियाँ फिर भी सुधर सकती थीं, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता में एक महान गलती की। उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छिपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए, लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। वो सभी हारने पर बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर मेरी गुहार लगाई तब मुझे अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती कहाँ है, तुम ही बताओ। श्री कृष्ण के अमृत वचनों को सुनकर उद्धव के संशय मिट गए। तो साथियों, यही वह कारण था कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर को नहीं रोक सके। यह कथा हमें संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही सही मार्ग दिखाने वाले मित्र से चोरी नहीं रखनी चाहिए। यदि हम ईश्वर को साक्षी भाव समझकर अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हर समय विद्यमान है, तब हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं अथवा ऐसा समझने लगते हैं कि ईश्वर नहीं देख रहा है, तभी हम पाप और अधर्म के झांसे में आकर समस्याओं से घिर जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा का आभार प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा।